हेलो एवरीवन। सो कल की वीडियो में हम लोगों ने जो लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका कुछ बेसिक देखा था और एक एक्ट हम लोगों ने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो आज की इस वीडियो में हम लोग तीन एक्ट्स पढ़ेंगे। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एंड एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लेना, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अपनी बुक आप लोग अपने सामने खोल लीजिए और उसमें सेकंड एक्ट आपको दे रखा है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, वो ओपन कर लीजिए। पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, उसके बाद उसको खुद से रीड करना अपनी लक्ष्मीकांत से। ठीक है, सो ऐसे आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ये जो एक्ट है इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, और जो हमारा प्रीवियस एक्ट था उसमें कुछ कमियां रह गई थी जिनको कवर करने के लिए ये एक्ट आया गया, तभी इसका नाम क्या है, अमेंडिंग एक्ट है। ठीक है, सो इसके कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर क्या है, एक्सटेम्प देखो यहाँ पे आप लोग एक वर्ड याद रखना, जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है कि जो गवर्नर जनरल है और जो उसकी काउंसिल है उनको सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, सो जो गवर्नर जनरल है और जो उसकी काउंसिल है उनको सुप्रीम कोर्ट को कोई भी मतलब किसी भी चीज का जवाब नहीं देना है। ठीक है, सिमिलरली उसके जो सर्वेंट्स हैं उनको भी, लेकिन कब, जब वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। अगर वो कोई अपना प्राइवेट काम कर रहे हैं तब सुप्रीम कोर्ट जो है उन पे एक्शन ले सकती है, बट अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी काम कर रहे हैं तो गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल और जो सर्वेंट हैं कंपनी के, ठीक है, उनको कोई भी सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने की जरूरत नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसको रिवेन्यू मैटर्स से भी अलग कर दिया गया है, यानी जो रिवेन्यू से रिलेटेड कोई भी मैटर होंगे वो सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा। ऐसा करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी भी एक अथॉरिटी को सारी पावर दे देंगे, ठीक है, तो वो अपने आप को कभी भी इंडिपेंडेंट घोषित कर देगा कि अब सब कुछ मेरा है, क्योंकि पावर तो सब उसके पास है ना। तो इसीलिए पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा गया हर जगह पे, ताकि एक पर्सन जो है वो ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट वॉज टू हैव जुरिडिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा। देखो, इस गवर्नर जनरल, काउंसिल, सर्वेंट, इन सब के ऊपर तो इसका कोई मतलब जोर नहीं था। ठीक है, बट जो कलकत्ता के इनहेबिटेंट्स थे, जो लोग थे वहां के, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का पूरा जुरिडिक्शन था। ठीक है, और जो अब ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ एक ही कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट, कुछ प्रोविंशियल कोर्ट्स भी थे। ठीक है, तो जो अपील्स फ्रॉम जो भी प्रोविंशियल कोर्ट्स में अपील्स आएंगी वो सारी जो है किसके पास जाएंगी, गवर्नर जनरल के पास जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएंगी। ठीक है, और जो ये प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं इनसे रिलेटेड कोई भी जो रूल्स रेगुलेशन बनाने होंगे वो कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है, वही उनके लिए रेगुलेशंस बनाएगा फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। तो ये आपके पास है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। समझ में आ गया? तो इसको मैं लास्ट में एक बार पूरा रिकैप कर दूंगी, अभी बस इसको समझते जाओ। ठीक है, तो ये समझने के बाद इसको यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके इसको आप अपनी बुक से पढ़ो और फिर नेक्स्ट पे चलो। सो नेक्स्ट जो एक्ट है हमारे पास वो है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, जो कि एक पर्सन के नाम पे है। ठीक है, इसलिए इसका नेम क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। सो ये एक्ट क्या कहता है, ये एक्ट कहता है, ये जो एक्ट है ना, इसने जो कॉमर्शियल और जो पॉलिटिकल फंक्शंस है कंपनी के, उनके बीच में डिस्टिंग्विश किया, मतलब दोनों को अलग कर दिया। कॉमर्शियल का मतलब क्या है, जो भी वो ट्रेड वगैरह करते थे वो कॉमर्शियल काम है उनके सारे, और जो पॉलिटिकल काम है वो क्या है, जो भी वो संभालते थे सारा पॉलिटिकली, वो सारे उनके प्रोविंशियल पॉलिटिकल फंक्शंस थे। तो दोनों को उसने डिस्टिंग्विश किया। अब सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, जो कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर जो थे, जो हमने पढ़े थे ना, आपकी कौन से एक्ट में पढ़े थे, फर्स्ट वाले में, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, कि कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर की एक टीम बनाई गई थी, याद है ना सबको। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो अब कौन से काम देखेंगे, सारे कॉमर्शियल अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, जो भी कॉमर्शियल अफेयर्स हैं, मतलब जो ट्रेड से वगैरह रिलेटेड है, सारे कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए एक अलग टीम बनाई गई, वो कौन थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक न्यू जो है
टीम बनाई गई जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे दो दो आ गए हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। समझ में आ गया इतना। थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारे पास कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो सुपरवाइज करेगा एंड डायरेक्ट करेगा जितने भी सिविल या मिलिट्री रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, और रिवेन्यू से रिलेटेड। सो सारा कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है कंपनी की टेरिटरी जो है, कंपनी टेरिटरी इन इंडिया, उसको फर्स्ट टाइम क्या बोला गया, ब्रिटिश प्रोसेशन बोला गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। एक और एक्ट रह गया, वो भी पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद हम लोग इनको रिकैप करेंगे। सो नेक्स्ट एक्ट है हमारे पास एक्ट ऑफ 1786। तो ये जो एक्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उसको जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया तो उसने अपनी कोई दो डिमांड रखी, ठीक है, उसी को ही ये एक्ट बोला गया। वो दो डिमांड क्या थी। फर्स्ट डिमांड उसने ये रखी कि मैं जो काउंसिल है, उसकी जो काउंसिल है ना, उसके डिसीजंस को ओवरराइड कर सकता हूँ किसी स्पेशल केस में, ठीक है, कि मैं उनकी सुनूं या ना सुनूं, मतलब उनके डिसीजन को मानूं या ना मानूं, ठीक है। फर्स्ट तो ये बोला उसने। सेकंड उसने बोला कि उसको ही कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए, ठीक है। सो ये दो डिमांड जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रखी थी और बोला था कि मैं तभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनूंगा अगर मेरी ये दो डिमांड मानी जाएंगी। तो उसी को ही एक्ट ऑफ 1786 बोला गया था, ठीक है। तो ये आज हमने 3 एक्ट्स पढ़े। अब मैं इनको फटाफट रिकैप करती हूँ। पहला हमने पढ़ा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। इसके क्या क्या फीचर है, सबसे पहले इसमें क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन है उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा किस पे, गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल और सर्वेंट पे, जब वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे होंगे, ना कि प्राइवेट में, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट को रिवेन्यू मैटर्स से भी अलग कर दिया गया। बट जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कोलकाता के इनहेबिटेंट्स पर पूरा जुरिडिक्शन था, ठीक है। जो प्रोविंशियल कोर्ट्स की जो भी अपील होंगी वो सारी किसके पास जाएंगी, गवर्नर जनरल के पास जाएंगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है वही रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा प्रोविंशियल कोर्ट के लिए एंड काउंसिल के लिए। ये था हमारे पास अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अब पिट्स इंडिया एक्ट क्या बोलता है, उसने जो है कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को कंपनी के दोनों को अलग किया, डिस्टिंग्विश किया। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो देखेंगे कॉमर्शियल अफेयर्स को, और जो नई टीम बनाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल की वो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेंगे। इसलिए यहाँ पे इसको सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट भी बोला गया। और ऑल्सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो सिविल, मिलिट्री गवर्नमेंट और रिवेन्यू रिलेटेड काम भी देखेगा। फिर लास्ट एक्ट है हमारे पास एक्ट ऑफ 1786। ये एक्ट जो है जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया तब लाया गया। उसने दो डिमांड रखी। फर्स्ट कि वो किसी भी स्पेशल केसेस में अपनी काउंसिल के डिसीजंस को ओवरराइड कर सकता है, और सेकंड उसको ही कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए। सो ये आज हमने 3 एक्ट्स पढ़े, तो इनको आप लोग अपनी बुक से साथ के साथ पढ़ लेना, तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है।